नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में करोड़ों की लागत से तैयार एकलव्य वनवासी छात्रावास के भवन का उद्घाटन किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र का भी शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा, भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करने से कोई भी नहीं रोक सकता। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न करने के बाद आज अमृत काल में प्रवेश कर गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर देशवासियों का आह्वान किया कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया, हम इसमें सहभागी नहीं बने, लेकिन जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत, उस भारत के लिए हमारे स्तर पर क्या योगदान होगा। एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर भारतवासी के स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। और ये केवल देश के नेतृत्व वर्ग का कार्य नहीं है, ये राज्यों का कार्य भी है, जनपदों का भी है, गांवों का भी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामलला के दर्शन करने का सिलसिला लगातार जारी है। राम भक्त देश दुनिया से प्रभु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत पूरी कैबिनेट ने आज रामलला के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया। गोवा के हमारे सभी मंत्रीगण, विधायक और हमारे साथ में हमारे स्पीकर साहब और इवन तो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद जी नाइक, सभी आज रामलला का दर्शन लेने के लिए हम अयोध्या आए हैं। मन बहुत प्रसन्न होता है। इसी अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए गोवा से पहले कार सेवक आए थे। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद जी नाइक ये कार सेवक भी रह चुके हैं, 2 बार कार सेवा में यहाँ पे आए थे। आज हमारा मन प्रसन्न हुआ है और हम बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हम रामलला के दर्शन के लिए आज अयोध्या में आ सके। मैं पूरे गोवा के लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। गोवा के लोगों की तरफ से रामलला का दर्शन आज ले रहे हैं। हम माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और रामशिला न्यास जिन्होंने राम मंदिर बनाया, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि इस अवसर पर ये मंदिर बनाने के बाद ढेर सारे लोगों को रामलला का दर्शन लेने के अयोध्या जैसे पवित्र भूमि में आने का मौका मिला। तो वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर आज जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन एक एक कर इंडिया गठबंधन टूट रहा है और उनके लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बौखलाए हुए हैं, इंडिया गठबंधन बनाने चले थे, एक एक करके टूट रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्हीं के लोग टूट के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। पोलिंग जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तक ये मान के चलिए कि कांग्रेस को पूछने वाला नहीं बचेगा। और यही कारण है कि सोनिया गांधी जी राज्यसभा में पहुंच गए, उनको एहसास हो गया कि हम रायबरेली से हार सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी पल्लवी पटेल। इस वक्त की बड़ी अपडेट राहुल गांधी के साथ पल्लवी पटेल यात्रा में शामिल होंगी। 17 फरवरी को वाराणसी चंदौली में यात्रा में रहेंगी मौजूद। गदौलिया से यात्रा में पल्लवी पटेल शामिल होती नजर आएंगी। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपना दल की नेता
अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल शामिल होती नजर आएंगी और वाराणसी और चंदौली में यात्रा में मौजूद रहेंगी। और खबर है कि 17 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगी पल्लवी पटेल। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा है और इंडिया गठबंधन से धोखा ना करने की नसीहत दे दी, तो साथ ही कांग्रेस को उसकी वरीयता वाली सीटें देने की अपील की है। अखिलेश यादव जी ने अभी 3 राज्यसभा के लिए नाम पेश किए हैं और उन्होंने नामांकन कराया है। ये तीनों गैर मुस्लिम हैं, जबकि 2022 में मुसलमानों ने उनकी इज्जत रखी और 98% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और पूरे देश में उनका सर ऊंचा किया। मगर उन्होंने मुसलमानों को नजरअंदाज करके किसी मुस्लिम चेहरा को पेश करने के बजाय उन्होंने तीनों गैर मुस्लिम नाम दिए, जबकि इस बार मुसलमानों का हक बनता है कि 2 लोकसभा के नाम मुसलमान होना चाहिए, मुसलमानों के नाम पेश करना चाहिए। मगर उन्होंने न करके एक तरफा उन्होंने फैसला किया और साथ ही साथ उनकी कम सीट देने की वजह से जयंत चौधरी भाजपा में चले गए। और ऐसे ही नेशनल पार्टी कांग्रेस है, जिसकी देश में कई राज्यों में उसकी हुकूमतें हैं, इसके बावजूद भी वो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो किसी न किसी तरीके से वो टूट जाए। वो गठबंधन का कांग्रेस की न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव ब्रिजेंद्र मिश्रा मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय यात्रा को लेकर अपडेट दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर भी हमला बोला। ब्रिजेंद्र मिश्रा ने कहा कि अनुप्रिया पटेल एक गिरोह की नेता हैं। यह मिर्जापुर का दुर्भाग्य ही है कि बाहरी आदमी को यहां का सांसद बना दिया गया। देखिए, अनुप्रिया पटेल एक गिरोह की नेता है। अनुप्रिया पटेल आज दुर्भाग्य इस मिर्जापुर का है कि बाहरी आदमी आके यहाँ शासन करे। यहाँ के लोगों को पता, जहनीत में पता नहीं क्या हो गया है कि बाहरी को उनको नेता बना दिया, जो जा करके किसी के चरणों में चरणा बंधन करके और उस मिर्जापुर को चलाना चाहता हूँ। लेकिन मैं शायद समझता नहीं हूँ कि मिर्जापुर के लोग बर्दाश्त करेंगे। अब 24 उसका परिवर्तन करके छोड़ेंगे, ये तय है। अब लोग जाग गए हैं कि ये जाकर के कहीं न कहीं हमारा सौदा करके, हमारे नाम पर पैसे की वसूली करके और बार्गेनिंग करके इस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल आज मुजफ्फरनगर पहुंचे और यहां पर वो कार्यक्रम में शामिल हुए। शहर के स्टेडियम का उन्होंने औचक निरीक्षण किया, साथ ही स्टेडियम में खेल रहे खिलाड़ियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं और सुविधाओं का भी जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुजफ्फरनगर स्टेडियम में जिलाधिकारी के साथ, एडीएम के साथ मेरी विजिट यहाँ पर हुई है। जो हमारे क्रीड़ा अधिकारी हैं वो भी साथ में हैं। जितने यहाँ पे कोच हैं, मनोज पुलिंग हैं जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, एक विचार यहाँ पे बन रहा है लगातार कि कुछ और रिक्वायरमेंट यहाँ पे, चूँकि मुजफ्फरनगर खेलों के लिए बहुत ही ऊर्जावान यहाँ के लोग रहते हैं, नौजवान हमारे रहते हैं, हजारों बच्चे उसमें स्टेडियम में खेलने आते हैं। तो उनके लिए और क्या क्या हो सकता है उसका सर्वे करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और हमारे खेल अधिकारी हैं, डीएम हैं, इनसे बातचीत करके जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसका प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। प्रयागराज में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में अपना दल एस और बीजेपी मिलजुल कर संदेश यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव नागेंद्र सिंह पटेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने। देखिए, अपना दल एस ने आज प्रेस वार्ता की है, जहां तक संदेश यात्रा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा होगी। और हमारे साथ नागेंद्र सिंह पटेल हैं अपना दल एस से। फूलपुर से ये एक बार सांसद भी रह चुके हैं, एक बार आप अपना दल में है। इस बार आज क्या जरूरत पड़ी है जो आप लोग इस यात्रा को कर रहे हैं? अनवरत आवश्यकता पड़ती है। जो एनडीए सरकार की उपलब्धियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल जी द्वारा जो पिछड़ों, शोषितों, दलितों और सर्व समाज के लिए जो काम कराए गए हैं, उनको जन जन तक, गांव गांव तक, गली गली तक
पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, जो आप कह रहे हैं गली गली, सत्ता में सरकार है और सरकार कहती है काम तो जिस तरह से हुआ है आम जनता तक हर अंतिम छोर तक पहुंचा है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको बताने की जरूरत पड़ी? विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग गलत बयानी कर रहे हैं। जब वो सत्ता आगे बात काटूंगा, क्या इंडिया गठबंधन से एनडीए घबरा रहा है? घबरा नहीं रहा, झूठ बोलते हैं लोग, जुमला देते हैं या गलत बातों का प्रचार करते हैं जनता में, तो उन बातों को लेकर हम जनता के बीच में प्रचार करें, मगर काम तो दिखता ही है ना। नहीं, काम तो दिख ही रहा है भाई, तभी तो 2014 में सरकार बनी, 2017 में सरकार बनी, 2019 में बनी और पूर्ण बहुमत में अब 2024 में बनने जा रही है। अपना दल ये तो नहीं है सीटों पर नंबर बढ़वाने के लिए इस तरह के काम? भाई हमारी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, तो हम अपना दल यश का भी प्रचार कर रहे हैं और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए काम है उसको भी जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी आप फूलपुर से सांसद भी रह चुके हैं, वहाँ की जनता ने आपको एक बार बनाया बैठाया, मगर अब आपने अभी कहा कि फूलपुर तक पहुंचाएंगे, तो क्या फूलपुर की सीट पर नजर है इस बार अपना दल? नहीं, फूलपुर नहीं, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, चूंकि अभी हमारी पार्टी राज्य स्तरीय है, तो अभी यह पद यात्रा मैंने सिर्फ फूलपुर लोकसभा में शुरू किया है, आगे भी हम यह पद यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में पद यात्रा गठबंधन में जिस तरह से निषाद पार्टी है उसको जिस तरह से नंबर ऑफ ग्राफ है, अगर अपना दल इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीचे, तो क्या लगता है कि उस ग्राफ में आएगी अपना दल? देखिए, एनडीए गठबंधन सबका सम्मान करती है, अपना दल यश सबसे पुराना सहयोगी दल है, 2014 से अपना दल यश एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल है और ये बातें जो है हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी और कैबिनेट मंत्री आदरणीय आशीष पटेल जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये सब तय होगा। इसके बाद सीट पर लड़ेगी अपना दल इस बार? अब अपना दल यह सब इसके बारे में हमारी राष्ट्रीय नेता बताएंगे कितने सीटों पर लड़ेंगे, या जो भी हमारी एनडीए गठबंधन का जो सहयोगी दल है उनकी बैठक होगी, उसमें जो भी तय होगा। लेकिन यह तय है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है, 80 सीटों पर अपना दल यश एनडीए गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा। ये थे हमारे साथ नागेंद्र सिंह पटेल, जो फूलपुर से सांसद भी रह चुके हैं, और जब सोनेलाल ने इस पार्टी को बनाया था तो इंडिविजुअली वो चुनाव हमेशा लड़ा करती थी, मगर एनडीए गठबंधन में 2 सीटों पर जहां यहां से उनको टिकट मिले थे और लड़ी थी, एनडीए गठबंधन एक बार फिर से साथ अपना दल इस लड़ेगी और उनके सभी पार्टियों को 80 सीटों पर जिताने का काम करेगी, ऐसा पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह पटेल का अपना दल के कहना है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और आपको इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी जानकारी, जहां पर 16 फरवरी को भारत बंद को लेकर ऐलान किया गया है। किसान संगठनों द्वारा बंद की घोषणा की गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे लेकर बयान दिया। विभिन्न मांगों को पूरा करे सरकार, कल खेत में ना जाएं किसान, राकेश टिकैत ने कहा। दरअसल 16 फरवरी को पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर भारत बंद का ऐलान किया गया है। देखो, तैयारी तो हमने किसान को कहा है, खास करके जो वहां के दुकानदार है उनको कहा है कि कल बंद रहे, किसान खेत में ना जाए, किसान छोल और तोल बंद रखें, तो ये कहा, इसमें सब लोगों का सहयोग उसको चाहिए। एक दिन की खेत हड़ताल, मजदूर हड़ताल, जो ट्रांसपोर्टर है उनके खिलाफ जो सरकार एक कानून लेकर आई थी वो भी इसमें साथ देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां करीब 25 साल पहले की कुछ ऐसी परंपराओं और रीति रिवाज से महिलाओं के पिछड़ेपन पर आधारित फिल्म लापता लेडीज का स्पेशल शो लखनऊ वासियों के लिए पीवीआर सिनेमा में रखा गया। फिल्म के डायरेक्टर किरण राव भी इस खास शो को देखने के लिए लखनऊ पहुंची, जहां हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने किरण राव से खास बातचीत की। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पुरानी कुछ कुरीतियों को लेकर एक फिल्म बनाई गई है लापता लेडीज। आज उसका खास शो लखनऊ वासियों के लिए किया गया। किरण राव जो डायरेक्टर है इस फिल्म के हमारे साथ हैं। देखा जाता है कि आमिर खान बहुत परफेक्ट ऐसे टॉपिक्स होते हैं, इस पर काम करते हैं। आज पहली बार आपकी तरफ से ये टॉपिक्स लाया गया है, घूंघट को लेकर, कुछ ऐसी प्रथाओं को लेकर। जी, ये फिल्म एक्चुअली हमने कुछ मुद्दों को
पे टच करने के लिए बनाई, लेकिन ज्यादा कोशिश ये रही कि वो मनोरंजक एक सफर रहे इन दोनों लड़कियों का, जो अदला बदली हो जाती है, उनसे उनके साथ क्या होता है वो मजे से निकले 2 घंटे आपके। तो बस उस चलते चलते उस पे जो मुद्दों पे हम थोड़ा टच करना चाहते थे वो भी किया। लेकिन देखा जाता है ना कि मैसेज एक फिल्म देती है, ये फिल्म देती है कि 20-25 साल पहले किस तरह से महिलाओं को एक असम्मान की नजर से देखा जाता था, उनको छोटी छोटी परेशानियां होती थी। घूंघट एक बड़ी वजह थी, घूंघट को दिखाया भी कि उनको अपने घर कहाँ रहते हैं उस एड्रेस के बारे में नहीं पता था। ये क्या लगता है कि अभी भी कुछ जगहों पे इस तरह की प्रथाएं हैं, कुछ ऐसी चलन है यहाँ पर जहाँ घूंघट को अभी भी माना जाता है कि बड़ों के सामने घूंघट ना उड़ा जाए, या फिर वो सड़कों पे निकलती हैं तो भी घूंघट में रहती है, इससे उनको परेशानियां होती हैं। घूंघट के अलावा भी पिछड़ापन दिखाया है महिलाओं में, ये आघात है एक तरीके से पुरानी कुरीतियों का। नहीं, मैं उल्टा कहना चाहती हूँ कि घूंघट के बारे में बिल्कुल फिल्म शुरुआत करती है उसको लेकर के, लेकिन असमानता की बात पर हम ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है औरतों के प्रति देखने का, उसके बारे में है। ये नहीं कि वो प्रथाएं क्या है जो औरतें फॉलो करती हैं या समाज में फॉलो की जाती हैं। हमारी जो मानसिकता है औरतों को एक दायरे के अंदर रखने का, उनको खुद के अस्तित्व ना ढूंढने देने का, उनको जगह नहीं देने का, उसके बारे में फिल्म एक्चुअली आघात उसकी है। पहले दंगल मूवी आई, महिलाओं के लिए दिखाया कैसे वो आम लोगों के साथ लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। 3 इडियट्स आई, उसमें भी दिखाया, एजुकेशन पे दिखाया, बच्चों को लेकर तारे जमीन पर फिल्म बनी। तो ये भी एक तरह की मैसेजिंग फिल्म है। आगे किरण राव का अगला प्रोजेक्ट, क्या किसी और टॉपिक पे चर्चा हो रही है? जी, चर्चा तो हो रही है। काफी अलग फिल्म बनाने जा रही हूँ इसके बाद, लेकिन कोशिश ये रहेगी ऑलवेज कि हम किसी भी बात पे थोड़ा नजरिया बदलें या फिर मनोरंजन दे के कुछ मुद्दों को टच करें। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, किरण राव हैं, आमिर खान की पत्नी हैं। आमिर खान हमेशा अपने उन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जो एक मैसेजिंग फिल्म होती है, बच्चों की एजुकेशन हो, दंगल में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर। और इसके बाद अब ये लापता लेडीज, ये आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे, इसमें खास मैसेज दिया गया है कि 20 से 25 साल पहले महिलाओं को किस तरह की परेशानी होती थी और महिलाएं आखिर कैसे अपना जीवन व्यतीत करती थी उस घूंघट के साथ, जहां पर उनको रास्ता भी नजर नहीं आता था। ऐसे कई मुद्दों को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई है। रोमांचक है, मनोरंजक फिल्म है, और इनका कहना है कि आगे भी समाज को जोड़ने वाली कुछ मनोरंजक कहानियों के साथ वो फिर पर्दे पर लौटेंगी। फिलहाल 1 मार्च को इस फिल्म को सभी सिनेमाघरों में लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।